कॉपी किताब तैयार। स्मृति कहानी के शेष भाग को पूरा करें। नमस्ते मैम। नमस्ते। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? कौन वाला? अच्छा, आपने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। यानी कि हम मानते हैं, जानते हैं कि सांप क्या चीज़ है और उसके पास क्या क्या है। उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत न थी। सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था। डंडे का अपमानित होना मतलब डंडे में शक्ति होती है, डंडे में शक्ति होती है, लेकिन डंडा यहाँ अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा था। वो मार खा रहा था, उल्टे वही मारने के बदले वही मार खा रहा था। तो ये डंडे का अपमान था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर फू फू और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फू फू और कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। मतलब सुनने के बाद उसके समक्ष जो दृश्य प्रकट हुआ, वो जो समझ सका, उसे ऐसा लगा कि भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, बेजा मतलब बेकार, व्यर्थ नहीं थी, पर उस फू और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया और गुजल्क मारता हुआ गुत्थी गांठ, ठीक है, मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छूट गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन अब जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। यानी कि आपके पास अगर अभी लाइफलाइन बाकी है तो बहुत बड़े बड़े खतरे भी आपकी जान नहीं ले पाते हैं। वह दैवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए, यानी कि पोजीशन चेंज हो गया। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया, छोर किनारे बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। यानी कि जिन चिट्ठियों के लिए जान की बाजी लगा दी गई, वो चिट्ठियां सुरक्षित कम से कम ऊपर पहुंच गई, अभी भी जान खतरे में ही थी।
डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठ गया था, यानी कि सांप उसी पर चढ़कर बैठ गया। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, डस लेता। इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा, और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते, यानी कि अभी भी जान बाजी पर लगी हुई। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था, केवल हाथों के सहारे पैर को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 36 फीट है ना, ऊपर चढ़ना आसान काम नहीं है एक गड्ढे से। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, धौंकनी चल रही थी, यानी कि हाथ थक गया, सांसें उखड़ने लगी, सांस ऐसे चलने लगी कि कंट्रोल से बाहर ही हो रहा था, दिल वैसे ही धड़क रहा था। पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। उस समय तो इस बात पर ध्यान नहीं गया होगा कि हाथ छूट जाए, गिर जाए, लेकिन जब काम पूरा हो जाता है और एक बार फिर से हम रिव्यू की ओर चलते हैं, तब हम देखते हैं कि मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया और क्या हो सकता था। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद, बार बार चेतावनी देने की प्रक्रिया, ताकीद करना, चेतावनी देना, देखा था ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे। हम लोग आगे बढ़े। देखो, इतनी जद्दोजहद करने के बाद ऐसा नहीं था कि ये अपनी इस कहानी को प्रचारित करना चाह रहे हैं कि लोग जान लें कि क्या क्या हुआ और मैंने क्या क्या किया। आज तो एक छोटी सी कोई बात होती, आज तो लोग वैक्सीन भी लेने जा रहे थे तो मैंने देखा सोशल मीडिया पर उसके भी फ़ोटो खींच कर डाल रहे थे। भाई, वैक्सीन लेने गए हो तो फ़ोटो क्या खींच रहे हो? क्या हम बॉर्डर पर जा रहे हैं कि ये आखिरी सीन है, देख लो? उसके भी फ़ोटो डाल रहे थे। आजकल तो अपने आप को दिखाने की एक बीमारी सी हो गई है। हर बात में फ़ोटो और उसको पोस्ट कर दो। लोगों का समय बर्बाद करना, कुछ लोगों का समय बर्बाद करना, और कुछ जिनके पास समय बिताने के लिए कोई काम नहीं, उनके लिए तो अच्छा है। तो यहाँ इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन फिर भी उसने अपने मित्र को ताकीद किया, चेतावनी दिया कि खबरदार, जो तुम्हारे मुंह से ये बात निकली, कोई जाना तो तुम अपनी खैरियत समझ लेना। ये लाठी लेके चलने वाले लोग थे, हो सकता था कि उसकी कुटाई भी अच्छे से करते। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन, अभी आप 10th पास करते हो, आपके पहले जो सिस्टम था उसमें मैट्रिक पास हुआ जाता था। पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। ये 11 साल के थे, मैट्रिक पास किए होंगे 17वें साल में। तब इतने 6 साल तक इन्होंने अपने हृदय में इस घटना को दबाए रखा। 6-7 साल के बाद इन्होंने अपनी माँ को ये बात सुनाई, जब ये थोड़े से बड़े हो गए थे और
अपनी बात को जब है, एक समय होता है कि केवल हम डर समझते हैं, आज्ञा समझते हैं। जब आप क्लास 5 तक रहे तो आपसे कोई काम करवाना कठिन नहीं था। याद करना, याद कर लिए, ऐसे बताना, ऐसे बता दिए, इस तरह काम नहीं करना, नहीं किए, क्योंकि उस समय आप अपनी विद्या बुद्धि का प्रयोग तर्क में नहीं करते हो। आप नहीं सोचते हो कि हम ऐसे कर देंगे तो काम कैसे नहीं होगा, क्योंकि मुझे अनुभव तो है, आपके हर उम्र में आपकी विचारधारा क्या होती है ये तो मैं जानती हूँ। तो क्लास 5 तक के बच्चों को जो बता दिया जाए वो उसी पर चलते हैं, उसी को वो लक्ष्मण रेखा मान लेते हैं। 6 में आने के बाद थोड़ी सी सोच विचार की क्षमता आपके अंदर आती है, लेकिन बहुत नहीं आती है। उस समय भी आप आज्ञाकारी होते हो। 7 से अपना दिमाग लगाने लगते हो, 8 से अपने दिमाग से चलना चाहते हो, 9, 10 में आते आते तो अपने ही दिमाग का काम करते हो, क्योंकि तब आपकी तर्क शक्ति विकसित हो जाती है। आपको लगने लगता है कि मैम जैसे बताई हैं उसी तरह काम करेंगे तो सक्सेस होगी, ये जरूरी नहीं, हम इस तरह भी करेंगे तो हो जाएंगे। एक घर पर पहुंचने के कई रास्ते होते हैं। मैम आपको सीधा सरल खतरा रहित रास्ता बताएंगे, लेकिन आपको लगेगा कि इस तरह जाने की क्या ज़रूरत है, हम तो घूम के भी जा सकते हैं ना। आप अपने घर के पीछे वाले रास्ते से भी घुस के जैसे तैसे आ सकते हैं और बाउंड्री को फांद के भी अंदर चले जाएंगे। है आपके अंदर इतनी शक्ति, आप कर सकते हो। लेकिन क्या पीछे की पगडंडियों से आना, एक आध बार गिर पड़ जाना, पैर का फिसल जाना, मोच आ जाना और फिर आप अपने बाउंड्री को फांद कर अंदर जाना कोई मतलब की बात हुई? नहीं हुई। तो इसी तरह आप हर काम में अपना दिमाग जब इस्तेमाल करने लगते हैं तब आप लंबा रास्ता लेने लगते हैं। सर्टिफाइड नहीं होता, कई बार आप फंस भी जाते हैं वहाँ पर, तब तो आपको निकालने के लिए फिर हमारी ज़रूरत पड़ती ही हो। लेकिन इसलिए कि अब आप बड़े हो गए हो, आपके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है, सोच विचार की दिशा बदल रही है, तो हम तो वही चाहते हैं ना, हम में से हर आदमी वही चाहता है कि आप धीरे धीरे जिम्मेदार बने, सोचना समझना सीखें और जुगाड़ टेक्निक जो होती है वो बहुत बड़ा इंजीनियर होता है, वो जुगाड़ टेक्निक आपका विकसित हो जाए। वो विकसित हो जाएगा तो आप कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए उसका समाधान खोज ही लेंगे, खड़े नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। जिसके पास जुगाड़ टेक्निक नहीं होता वो खड़ा हो जाता है, खड़े नहीं हो जाना। जो बुद्धि आपने अर्जित की है उस बुद्धि के बल पर आपको बढ़ते चले जाना है, तो आपका विकास सामान्य कहलाता है। गलतियां तो आप करेंगे, आप गलती करना जहां आपका अधिकार बनता है वहीं गलती के बावजूद आपको सही रास्ते पर लेके आना हमारा कर्तव्य बनता है। तो हम दोनों मिलकर ही चलते हैं और आपको गलती करने से इसलिए नहीं रोकेंगे कि गलती करके ही आप जो सीखते हैं वो हमेशा के लिए सीखते हैं और बहुत सही सीखते हैं। मेरी ही उंगली पकड़ पकड़ कर अगर आप चलते रहते हैं तो आप कभी भी अपने तरीके से पैर नहीं रख पाते हैं और बहुत दिन तक आप किसी की उंगली पकड़कर नहीं चल सकते। आप अपने तरीके से पैर जमाना सीखिए, पैर रखना सीखिए, तब आप आगे बढ़ें। ठीक है ना। तो समस्याओं का स्वागत किया कीजिए। समस्या जब तक नहीं आएगी तब तक आपकी क्षमता का विकास नहीं होगा और तब तक आप एक नई शक्ति से लैस नहीं होंगे, यानी कि एक नई ऊर्जा शक्ति आपके अंदर नहीं आएगी अगर आप सरल रास्ते पर ही चलना चाहते हैं तो। ठीक है। मैं देखती हूँ कि लड़के जब साइकिल चलाना शुरू करते हैं, मैंने देखा है, मुझे बहुत आश्चर्य भी होता है, हंसी भी आती है और अच्छा भी लगता है देखने में। गिरने का भय नहीं रहता है, अपने बराबर की साइकिल लेके तैयार हो जाते हैं साइकिल सीखने के लिए। छोटी साइकिल भी नहीं लेते, लेकिन वहीं लड़कियों को देखती हूँ कि वो छोटी साइकिल चलाना सीखती है। लेकिन लड़के मुझे लगता है कि 10-11 साल के होते नहीं है कि घर में बड़ी साइकिल जो होती है उसको लेके वो सड़क पर उतर आते हैं और गिरते पड़ते उसको सीख ही लेते हैं, सीट पर चढ़ ही जाते हैं, किसी तरह पैडल
तक उनका पैर पहुंचता है, एक तरफ झुकते हैं, पैडल चलाते हैं, फिर सीधे होते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब उनके प्रयास को देखने में आनंद आ जाता है। वो गिरने से नहीं डरते, चोट लगने से नहीं डरते। मेरे घर के सामने की सड़क पर 2 बच्चे वही 10-11 साल की उम्र की रहे होंगे, साइकिल चलाना सीखते थे। तो थोड़ी सी दूरी, मतलब मेरी आंख वहाँ तक पहुँच जाती थी, इतनी ही दूरी में वो सीख रहे थे। और दोनों भाई थे। एक भाई किसी तरह साइकिल पर चढ़ता था और उसके बाद दूसरा उसको पीछे से धक्का मार देता था। साइकिल उस धक्के के बल पर बढ़ गई और अपना हाथ पैर जैसे जो चाहे चला लेता था और ठीक मेरे गेट से थोड़ी सी आगे बढ़ के वो गिर जाता था और पीछे वाला उसके पीछे दौड़ता रहता था। वो जानता था कि ये गिरेगा। उसके बाद वो वहाँ गिरा, वो साइकिल से उतर गया। अब जो पीछे दौड़ता हुआ आया है वो चढ़ जाएगा और फिर यही प्रक्रिया की जाएगी। वो चढ़ गया, इधर से ढकेल दिया गया, फिर वो पीछे पीछे दौड़ा, उतना दूर तक गया, गिर गया और फिर उठ के वो बैठा। तो इस तरह इनका ये साइकिल चलाना मुझे इतना आनंदित करता था कि कुछ कहने का नहीं। और मैं कुछ बोलती नहीं थी, मन करता था कुछ बोलने का लेकिन नहीं बोलती थी। सोचती थी कि बोलूँगी तो ये सीखेगा कैसे। लेकिन फिर 1 महीने के बाद मैंने देखा कि एक पीछे बैठा हुआ है और एक चला रहा है। चोट तो उनको कम नहीं आई, वो बड़े हो गए। अभी जब उनसे मुलाकात होती है तो मैं याद दिलाती हूँ कभी कभार, अब तो नौकरी करने लगे हैं, कि साइकिल चलाना याद है? तो वो कहते हैं कि हाँ आंटी, आप खड़े होकर देखती थी, वो भी याद है। डर भी लगता था कि आप डांटेंगी लेकिन आप कभी कुछ बोली नहीं। तो इस तरह जब तक आप रिस्क नहीं लेते हो, रिस्क फैक्टर जो है ना, वो हमें बहुत शक्तिशाली बनाता है और हमारे अंदर की क्षमता को उभारता है। हमारे अंदर सब कुछ है, लेकिन कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं मालूम, इसलिए तैयार रहना चाहिए साहस और शक्ति के साथ। सन 1915 में मैं मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छिपा लेती है। आपने देखा है चिड़िया पंख फैलाती है, उसको डैना बोलते हैं। चिड़िया पंख फैलाती है, मुर्गियों को देखा है, चिड़िया तो नहीं दिखाई पड़ती, उतना तो नहीं देख पाते हम लोग, लेकिन मुर्गियाँ, या आप वीडियो कहीं देखे होंगे कि पंख के नीचे सारे बच्चों को समेट कर बैठ जाती, पता भी नहीं चलता है कि अंदर कुछ है, वो कुछ मोटी सी लगती है। तो जब माँ को इस घटना का पता चला तो माँ के दिल पर क्या बीती होगी कि मेरा बच्चा मर के लौटा है, मर के ही लौटा है। अगर कुछ हो गया होता तो उसी एक क्षण में माँ को अपनी गोद सूनी दिखाई पड़ गई होगी, लेकिन ये भगवान की कृपा है कि मेरा बच्चा लौट आया। तब माँ ने उसे अपने गले से ऐसे लगाया जैसे कि कोई संकट दुनिया के तुझे फिर कभी छू ना पाए। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था और डंडे का शिकार। कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। ये उनकी स्मृति है कि 2 चिट्ठी के लिए किस प्रकार उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी। देखने वाली बात यहाँ भी है कि उस समय का परिवार, बड़ों का भय, उनके प्रति आदर की भावना बच्चों के जान ले लेने वाली थी। बच्चे अवहेलना नहीं कर सकते थे। यहाँ एक शब्द ही प्रयोग करना अच्छा लगेगा कि बड़ों ने कुछ कहा और छोड़ो न कर लेंगे, ये अवहेलना है। ये उस समय अवहेलना नहीं थी। चिट्ठी गिर गई, जाके 20 किस्म के झूठ बोल देंगे, ऐसा हो गया, नहीं हम तो डाल आए, चिट्ठी नहीं मिली आज तक, नहीं हम तो डाल आए हैं। हम इस जिद पर आ गए, अड़ गए कि नहीं हम चिट्ठी डाल दिए थे, तो चिट्ठी गई कहाँ, चिट्ठी तो मिली ही नहीं, तो डाकिये ने निकालते समय कहीं गिरा दिया होगा, आदि इत्यादि बहुत सारी बातें हो सकती हैं, है ना। तो आज ये चीज़ें देखने को शायद ही मिलती हैं, शायद ही। ऐसी परिस्थिति तो खैर अब आएगी नहीं, ना कुआं, ना चिट्ठी, ना डंडा, कुछ भी नहीं। तीनों में से तीनों नदारद हो गए। ये सब अब कहानियों की बातें ही रह गई हैं। लेकिन क्या अभी भी हमारे मन में अपने बड़ों के लिए
वो आदर की भावना है, वो आज्ञाकारिता है जो हमारी जान को संकट में डाल दे। नहीं है। आपके संगी साथी भी ऐसे कभी कभी मिल जाते हैं जो आपको उकसाते हैं कि छोड़ो ना, कितना माँ का बात सुनना है, कितना पिताजी के चक्कर में रहना है, उकसाते हैं। ऐसे भी मित्र आपको मिलते हैं। तब ये सुनकर आपको भी कभी कभी मन बड़ा हल्का लगता होगा कि सही बात, सही कह रहा है, कितना माँ पिताजी के चक्कर में रहेंगे, क्या मेरा अपना जीवन नहीं है, मेरा अपना अधिकार नहीं है? सब कुछ है तुम्हारा, सब कुछ है तुम्हारा, लेकिन विनम्र रहो, अनुशासन में रहो, सुशील रहो। क्योंकि हमें तो ऐसे ऐसे बच्चे भी मिले हैं आज तक कि उनकी याद आती है तो अभी भी हंस हंस के पेट दुख जाता है। एक क्लास 4 या 5 के बच्चे ने होमवर्क नहीं बनाया, डायरी नहीं साइन नहीं करवाई, तो उसने ये कहा था कि मेरे माता पिता दोनों का एक्सीडेंट हो गया है, दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इतना छोटा बच्चा। अभी ये सुनने के बाद तो हमारे अंदर भी इंसानियत आएगी ना। हम तुमको सिखा रहे हैं तो हम नहीं सीखे हुए हैं क्या? माँ बाप को जरा फ़ोन लगाओ तो क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे एक्सीडेंट कर गए, सब तो तुम्हारी तो पूरी कुंडली ही हमारे पास रहती है। जब उनको फ़ोन किया गया तो भाई आप कैसे हैं, क्या हुआ है आपको, तो हमें क्या हुआ है। जब उधर से ये जवाब आया कि हमें क्या हुआ है, अब बोलो कैसे बोले कि आपके बच्चे ने क्या कहा है, क्या बीतेगी उस माँ बाप के ऊपर। तब उनको स्कूल बुलाया गया कि भाई आप आइए, कुछ ज़रूरी काम है, आपसे मिलना है। तब बैठा के शांति से उनको ये बातें बताई गई। उन्हें कैसा लगा होगा कि इतना छोटा बच्चा इतनी भयानक बात कर रहा है कि दोनों एक्सीडेंट करके हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो हम डायरी साइन किससे करवाएं? समझ गए? एक बच्चे ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरी माँ तो नहीं रही, तो टिफ़िन नहीं लाया था, तो उसने कह दिया कि मेरी माँ तो नहीं है तो टिफ़िन कहाँ से आएगा, तो कहाँ गई है तुम्हारी माँ? मर गई है ना। अब जब खोजबीन की गई तो भाई माँ तो स्वस्थ घर में है। तो ऐसा भी करने वाले मिल जाते हैं। तो आपको कम से कम इसीलिए कहा जाता है कि मित्र भी बनाइए तो सोच समझ के बनाइए, बातचीत का लहजा अंदाज़ा देख लीजिए कि कैसा है, उससे मित्रता करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो अनुशासन के पालन में बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, बहुत सारी बातें काम करती हैं, उन सब का ध्यान रखना चाहिए। और ये जीवन अनुशासन में जीने के लिए ही मिला है। जिसके जीवन का जो अनुशासन है, पशुओं के जीवन का भी कुछ अनुशासन है, वो उसका पालन करते हैं। अगर पशु के स्वभाव और प्रवृत्ति के बारे में आप जानते हैं तो आप देखते हैं कि वो पालन करते हैं। उनके पास मित्रता का कोई चक्कर नहीं होता, कोई झूठ बोलने वाला नहीं होता, वो सबके सब व्यक्तिगत रूप से पालन करते हैं। पर ये मनुष्य ही है जो हर प्रकार से विवेकशील, बुद्धिमान प्राणी, विचारशील प्राणी होते हुए अपने फ़ायदे के लिए सारे नियमों को कभी कभी ध्वस्त कर देने में ही बड़ा खुश होता है। तो ये ज़िंदगी नियम ध्वस्त करने के लिए नहीं है। जब बाढ़ में किनारे डूब जाते हैं और क्या बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है। बांध के टूट जाने से जैसे तहस नहस विनाश शुरू हो जाता है, वैसे ही जब हम अपना अनुशासन छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन का विनाश शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास भी कोई ऐसी स्मृति होगी तो आप लिखिएगा। और बच्चों, तुम लोग एक्टिविटी वर्क नहीं कर रहे हो, क्या बात है? कुछ ही लोगों का आया, उसके बाद कहानी खत्म है। क्या लग रहा है कि उन्हीं लोगों का नंबर तुम लोगों को भी मिल जाएगा? आप एक छोटा छोटा काम नहीं कर पा रहे हो। तो सारे चीजों का नंबर माइनस तो एक ही जगह होने लग जाएगा ना। फिर अपने सारे फ्रेंड्स को मैसेज पहुंचा दो जो यहाँ तो कभी सूरत जिनकी दिखी ही नहीं, तो पता नहीं वो हैं भी नहीं कि स्कूल में क्या है, मालूम नहीं। अपने दोस्तों को कम से कम पहुंचा दो। ये मैंने वीडियो आपके ग्रुप में डाला था तो बहुत इतने आलसी महान महात्मा लोग, पता नहीं IIT में पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, सब स्कूल में कौन पढ़ता है। ठीक है ना, सबका एडमिशन IIT में हो चुका है। अब
ये क्लास 9 पास करने का खाली इंतज़ार हो रहा है तो कैसे पास करोगे, उसके लिए भी तो कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। उस वीडियो को भी सबने देखने की ज़रूरत नहीं समझी, 100% ने नहीं देखा। तो पर्सनली अगर पूछूंगी तो कहेंगे कि ये फ़ोन ख़राब है तो क्या है, तो क्या है, बहुत कुछ कहेंगे ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। इतने दिनों में हमने भी जान लिया है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ दिमाग में है। तो दिमाग के चिप को बदलना हम लोगों को आता है, उतना मौका नहीं देना है, हम लोगों को कोई मौका नहीं देना है। सब मौके आप अपने पास ही रखिए। उनको ये खबर कर दीजिए कि जल्दी से जल्दी सारा प्रोजेक्ट बनाकर जमा करेंगे, एक्टिविटी और प्रोजेक्ट दोनों। तो चलें प्रश्न करें। क्वेश्चन, भाई के बुलाने पर, अभी समय है, लिखते हैं हम लोग, चलो कॉपी ले आओ, लिखेंगे आज। बोलो, लिखोगे? एक अन्वेषा के सिवाय यहाँ कोई आदमी नहीं है क्या? जानते हो ये भूत के समान लगता है, जो सिर दिखता है ना गोल गोल, ये भूत के समान दिखता है। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? अनुशासन प्रिय, अनुशासन प्रिय, भाई के बुलाने पर लेखक सबसे पहले अपने आचरण और कार्यों पर ध्यान देते हैं सोचने लगते हैं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई? कहीं उनकी पिटाई तो नहीं होगी? कहीं उनकी पिटाई तो नहीं होगी? पूर्ण विराम। एक शब्द, एक लाइन का उत्तर होगा, सरल उत्तर। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? लेखक को पिटाई का डर था। दूसरा छोटा उत्तर ये होगा, लेखक को पिटाई का डर था।
आगे बढ़े। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली में पढ़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? वहां कुएं में सभी बच्चों को मालूम था कि वहां कुएं में एक बड़ा सांप था। कुएं में एक बड़ा सांप था। ढेले मारने पर वह फुफकारता था। फुफकारता, हाँ में छोटी ऊ की मात्रा अनुनासिक। फुफकारता था। बच्चों को उसकी फुफकार सुनने की आदत पड़ गई थी। आदत पड़ गई थी। इसलिए पढ़ने जाते हुए कुएं में ढेला फेंकते जाते थे। कुएं में ढेला फेंकते जाते थे। प्रश्न 3, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? कब उन्होंने ये बात कही है? पत्थरों के कुएं में गिर जाने से घबराहट में देखो कहाँ पर है। के थर्ड में सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं।
ये जब उसको चिट्ठी डालने जा रहे थे और कुएं में झांक कर उन्होंने जब ढेला मारा, है ना, चिट्ठियाँ गिर गई। ढेले मारते वक्त हाँ, चिट्ठियाँ गिरते चिट्ठियाँ ढेला मारा उन्होंने और चिट्ठियाँ साथ साथ गिर पड़ी, है ना। अब वो ढेला सांप को लगा कि नहीं, सांप ने फुसकार मारा कि नहीं, नहीं पता, लेकिन चिट्ठी के डालने गिरने से उनकी मनोदशा बिल्कुल बिगड़ गई, है ना। वो घबरा गए, चिट्ठियों पर ही उनका ध्यान गया। रोज रोज जो सांप के साथ ये खेला करते थे उस पर इनका ध्यान नहीं गया कि सांप को चोट लगी कि नहीं, वो कुछ आवाज़ किया कि नहीं, चिट्ठियाँ गिर गई। तो चिट्ठियों के कुएं में गिर जाने से उनकी घबराहट के कारण उन्हें दूसरी कुछ और बात याद नहीं रही। पत्रों के कुएं में गिर जाने से वे बहुत घबरा गए, उन्हें सांप के बारे में वो कुछ भी समझ नहीं पाए। और ढेला मारने के बाद सांप की प्रतिक्रिया का उन्हें कोई ध्यान नहीं रहा, क्योंकि चिट्ठियां गिर गई थी और वो बहुत घबरा गए थे। अच्छा, फिर से लिखो। चिट्ठियों के सांप को, या हम उत्तर थोड़ा सोच लेते हैं। प्रतिदिन सांप को ढेला मारने के आदत के अनुसार आज भी जैसे ही ढेला मारा वैसे ही झुकने के कारण चिट्ठियां कुएं में गिर पड़ी।